दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमिताभ आनंद और आज का टॉपिक है हिंदू एडिटोरियल का रीजनल प्रायोरिटीज़ यानी कि क्षेत्रीय प्राथमिकताएं। SCO, the SCO serves India's quest for geopolitical balance and regional engagement। SCO जो है वो पूरा करती है इंडिया का जो तलाश है, क्वेस्ट मतलब तलाश, किस चीज़ की तलाश है इंडिया की, इंडिया को जियोपॉलिटिकल बैलेंस, एक भू राजनीतिक संतुलन की जो आवश्यकता है, जो तलाश है इंडिया को, उस चीज़ को यह प्रदान करती है, सर्व्स करती है, इसको पूरा करती है। और रीजनल इंगेजमेंट और क्षेत्रीय जो जुड़ाव है एक दूसरे से, जो इंगेज होना है, उस चीज़ को यह सर्व करती है एससीओ यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। 3 years after joining the 8 nation Shanghai Cooperation Organization, India hosted the SCO heads of government meeting for the first time on Monday। कहा जा रहा है कि 3 साल किसके बाद, आफ्टर ज्वाइनिंग द 8 नेशन संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि 8 राष्ट्रों का जो संघ है, यानी कि एक जो संगठन है संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसे एससीओ कहते हैं, उसको ज्वाइन करने के बाद, मतलब उसमें शामिल होने के बाद 3 साल के बाद इंडिया ने मेज़बानी की एससीओ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग की फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन मंडे, यानी कि सोमवार को पहली बार एससीओ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट यानी कि संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट है, हेड्स ऑफ किसी भी देश का जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है वो उसका प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होता है, जो सबसे ऊंचा होता है, प्रमुख होता है जिसको, ठीक है ना। तो उसके मीटिंग का पहली बार इन्होंने जो है होस्ट किया है, यानी कि मेजबानी की है। ठीक है। द फोकस ऑफ द 66 पॉइंट joint communique at the end of the virtual conference was in developing a plan of priority practical measures for 2021-2022 to overcome the socio-economic, financial and food consequences of COVID-19 in the region। अब देखिए, ये जो फोकस है, इसका जो ध्यान जो है इस 66 पॉइंट ज्वाइंट कॉम्युनिके का मतलब क्या होता है, इसको कॉम्युनिके नहीं पढ़ेंगे, कॉम्युनिके। तो कॉम्युनिके का मतलब होता है विज्ञप्ति या शासकीय एक तरीके से सूचना। ठीक है ना। तो 66 बिंदुओं का जो एक संयुक्त विज्ञप्ति जो है, उसका मुख्य जो केंद्र है या मुख्य ध्यान जो है, मतलब वो क्या है, एट द एंड ऑफ द वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ है, ये जो मीटिंग हुई, वो वर्चुअल मीटिंग हुई, यानी कि ये आभासी इन द सेंस आप इंटरनेट के माध्यम से सभी एक दूसरे से जुड़े। ठीक है। तो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के अंत में, ठीक है, जो 66 पॉइंट ज्वाइंट कम्युनिके जो जारी किया गया, उसका जो मुख्य फोकस जो था वो क्या था, वॉज इन डेवलपिंग, वो क्या था, विकसित करना। किस चीज़ को विकसित करना, प्लान, योजना को। योजना किस चीज़ का है, प्रायोरिटी प्रैक्टिकल मेजर्स फॉर 2021-2022, यानी कि 2021-2022 के लिए जो प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिक व्यवहारिक उपायों के लिए जो योजना बनानी है, उसको विकसित करने पर इसका मुख्य ध्यान था, यानी कि फोकस था, ताकि इसको जो है दूर किया जा सके, किस चीज़ को, सोशियो इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड फूड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कोविड-19 इन द रीजन। इस रीजन में, ये जो संघाई कॉपरेशन रीजन जिसमें जो जो इसमें देश शामिल है, ठीक है, तो उसमें जो कोविड-19 का जो भी परिणाम हुए हैं, चाहे वो सोशियो इकोनॉमिक क्षेत्र में हो, चाहे वो फाइनेंशियल क्षेत्र में हो, चाहे वो फूड के क्षेत्र में हो, तो इन क्षेत्रों में जो ये जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं, कोविड-19 के जो परिणाम हुए हैं, उसको दूर करने के लिए जो प्रायोरिटी प्रैक्टिकल मेजर्स डेवलप करने का, उसके प्लान को डेवलप करने का मुख्य फोकस रहा था। ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के अंत में जो जारी किया गया 66 पॉइंट ज्वाइंट, मतलब पॉइंट ज्वाइंट कम्युनिके जो जारी किया था, उसका मुख्य फोकस ये था। ठीक है। Members committed to strengthening multilateralism and the UN Charter while welcoming the fact that the grouping is now being seen as an influential and responsible participant in the modern system of international relations। कहा जा रहा है इसके जो सदस्य हैं ना, इसके सदस्य हैं वो क्या है, कमिटेड हैं, प्रतिबद्ध हैं। ठीक है ना। इसके प्रति
टू स्ट्रेंथिंग, ये कमिटेड के वजह टू जो है यहाँ पर ये आपका प्रीपोजिशन है। तो स्ट्रेंथिंग मजबूत करने के लिए, क्या मजबूत करने के लिए, बहुपक्षीयवाद को, यानी कि यहाँ पर एक होता है ना मल्टीलैटरलिज्म, एक यूनिलैटरलिज्म जिसमें एक पक्ष मतलब कि जिसमें एक ही देश का जो है दबदबा रहता है, लेकिन मल्टीलैटरलिज्म मतलब सभी देश का मतलब कि उसमें सहयोग होना चाहिए। तो ये जो मल्टीलैटरलिज्म को स्ट्रेंथन करने के मतलब मजबूत बनाने के जो के प्रति जो मेंबर्स जो हैं इसके एससीओ के, वो कमिटेड हैं, प्रतिबद्ध हैं। और क्या मजबूत बनाना है, यूएन चार्टर को। जबकि ये क्या कर रहे हैं, वेलकमिंग द फैक्ट, जबकि ये जो है इस तथ्य को स्वीकार करते हैं या इस तथ्य का स्वागत करते हैं कि दैट द ग्रुपिंग, ये जो समूह है एससीओ, ठीक है, इज नाउ बीइंग सीन, ये जो है देखा जा रहा है किसके रूप में, एक इन्फ्लुएंशियल एंड रिस्पॉन्सिबल पार्टिसिपेंट, यानी कि एक प्रभावशाली और एक जिम्मेदार भागीदार के रूप में देखा जा रहा है। किस चीज़ में, इन द मॉडर्न सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जो मॉडर्न एक आधुनिक व्यवस्था है, प्रणाली है, उसमें जो है एक इन्फ्लुएंशियल एंड रिस्पॉन्सिबल पार्टिसिपेंट के रूप में इस ग्रुप को देखा जा रहा है। द मीटिंग ऑल्सो शॉर्ट ऑफ परसिस्टिंग डिफरेंसेस, इस बैठक में जो है यह भी क्या दिखा, इस बैठक में दिखा परसिस्टिंग, लगातार जो चली आ रही डिफरेंसेस, मतभेद भी दिखा। ऑल्दो, हालांकि द एच ओ जी मतलब हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है ना, तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट काउंसिल जो है उसमें शामिल कौन कौन है, कंसिस्ट में शामिल या प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ ऑल एससीओ कंट्रीज, यानी कि सारे एससीओ कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर शामिल है, ठीक है। नीदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नॉर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अटेंडेड द मीट, इस बैठक में भाग लिया, न तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मतलब नरेंद्र मोदी, और न ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस मीटिंग में शामिल हुए। ऑस्टेंसिवली, संभवतः या स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि या शायद ड्यू टू प्रोटोकॉल मिसमैच, प्रोटोकॉल का मतलब होता है शिष्टाचार, एक प्रोटोकॉल होता है सब चीज़ का, ठीक है ना, तो वो जो मिसमैच था, मिसमैच क्यों था, बिटवीन द पोजीशन ऑफ द पीएम्स इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वर्सेस दोज इन फॉर्मर सोवियत ब्लॉक एंड चाइना। अब देखिए सोवियत ब्लॉक में क्या है, सोवियत ब्लॉक या आप कह सकते हैं रशिया कह सकते हैं, या सोवियत ब्लॉक में जो है, ठीक है, और चाइना में क्या है, वहाँ के जो प्रमुख हैं वो हैं राष्ट्रपति, ठीक है, वहाँ पर प्रधानमंत्री भी हैं, लेकिन उस जो प्रमुख हैं, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैं, वो राष्ट्रपति हैं वहाँ के। तो इस वजह से जो है क्या हो रहा है कि वो जो अपना सेकेंड हेड ऑफ द मतलब कि जो सेकेंड इन कमांड है, यानी कि उससे जो नीचे है उसको भेजा जा रहा था। तो इस वजह से जो है मिसमैच होने की वजह से, क्योंकि आप जो है भारत जो है अपना हेड ऑफ द गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी को भेजते, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो है हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, उसी तरह चाइना में हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो राष्ट्रपति होता है, ठीक है। तो वो जो है ये ऑस्टेंसिवली ड्यू टू अ प्रोटोकॉल मिसमैच, ये जो है एक प्रोटोकॉल मिसमैच हो रहा था, मतलब कि उसमें मेल नहीं खा रहा था। क्यों, बिटवीन द पोजीशन ऑफ पीएम्स इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो संसदीय लोकतंत्र है, उसके जो पीएम्स हैं, उसके जो अपना जो स्टेटस है, जो पोजीशन है, उसके बीच वर्सेस बनाम दोज मतलब कि जो वहाँ के हेड ऑफ द गवर्नमेंट है या जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, इन द फॉर्मर सोवियत ब्लॉक एंड चाइना, ठीक है। इस वजह से जो है मिसमैच की वजह से इन लोगों ने भाग नहीं दिया। तो मिस्टर मोदी को जो है रिप्रेजेंट किया गया किसके द्वारा, मिस्टर मोदी के बदले वहाँ का रिप्रेजेंटेशन कौन किया, वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने किया। हु मेड स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन, जिन्होंने जो है बड़ा कड़ा टिप्पणी की, किस चीज़ पर कड़ी टिप्पणी की, ऑन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर, यानी कि एक तरह के सीमा पार के आतंकवाद पर उन्होंने एक कड़ी टिप्पणी की। एक कॉल्ड इट, उन्होंने इसे कहा, इस टेररिज्म को मतलब कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कहा क्या, एससीओ रीजन्स का बिगेस्ट चैलेंज बताया इसको, ठीक है ना, मतलब ये जो एससीओ हैं जितने भी देश हैं इसमें 8 देश, तो उसके क्षेत्र का सबसे बड़ा ये चुनौती बताया एक कमेंट में, ठीक है ना, इन कमेंट्स एम्ड एट पाकिस्तान, जिस जो वो कमेंट्स जो कि लक्षित था या निशाना मतलब निशाना जो है वो पाकिस्तान था जिसका, ठीक है ना, यानी कि उसको जो है पाकिस्तान को निशाना बनाते हुए जो कमेंट की गई थी, उसमें जो है
उन्होंने जो है एससीओ रीजन्स का बिगेस्ट चैलेंज इस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बताया। ठीक है, पाकिस्तान रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, पाकिस्तान के जो वहाँ के जो दूत हैं या कह सकते हैं जो प्रतिनिधित्व जो किए हैं, उन्होंने भी कहा किस चीज़ के बारे में, ऑफ द नीड टू कॉम्बेट व्हाट्स ही कॉल्ड स्टेट टेररिज्म इन डिस्प्यूटेड एरियाज इन रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के संदर्भ में जो डिस्प्यूटेड एरियाज है, जो विवादित क्षेत्र है, उसमें जो टेररिज्म, स्टेट टेररिज्म है, मतलब कि राज्यों के द्वारा जो आतंकवाद फैलाया जा रहा है, जिसको कि उन्होंने कहा व्हाट्स ही कॉल्ड स्टेट टेररिज्म, उससे लड़ने की आवश्यकता के बारे में उस रिप्रेजेंटेटिव ने कहा। पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि पाकिस्तान रिप्रेजेंटेटिव टू, यानी कि पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी कहा किस चीज़ के बारे में, उस आवश्यकता के बारे में जिसमें कि लड़ा जा सके, जिसको उन्होंने कहा स्टेट टेररिज्म। कहाँ पर? डिस्प्यूटेड एरियाज में, यानी कि विवादित क्षेत्रों में, इन रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के संदर्भ में। SCO is a rare forum where India Pakistan troops take part in joint exercises under the regional anti-terror structure, although it would seem the two countries have come no closer on the issue। ठीक है ना, SCO जो है एक दुर्लभ मंच है जहां पर इंडिया और पाकिस्तान की जो सेनाएं हैं वो भाग लेते हैं एक संयुक्त एक्सरसाइजेज में, अभ्यास में, अंडर द रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर, यानी कि एक क्षेत्रीय आतंक रोधी संरचना के तहत ये जो एक एक्सरसाइज होती है, जॉइंट एक्सरसाइज, उसमें ये इंडिया और पाकिस्तान के ट्रूप्स जो है भाग लेते हैं। ऑल्दो, हालांकि, इट वुड सीम, ये ऐसा प्रतीत होता है या ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों देश जो हैं हैव कम नो क्लोजर, ये दोनों हैं जो ऑन द इशू, इस मामले पर जो है दोनों करीब नहीं आए हैं। ठीक है, neither statement on terrorism was reflected in the final joint statement। न ही जो स्टेटमेंट था, जो बयान था टेररिज्म पर, यानी कि आतंकवाद पर जो बयान था, वो न ही परिलक्षित हुआ इन द फाइनल ज्वाइंट स्टेटमेंट, यानी कि जो अंतिम संयुक्त स्टेटमेंट जो जारी किया गया था, उसमें न तो टेररिज्म पर जो स्टेटमेंट जारी किया गया था वो परिलक्षित नहीं हुआ। ये ज्वाइंट स्टेटमेंट का जो फोकस था वो क्या था, यानी कि उसका जो ध्यान था मुख्य रूप से वो क्या था, वो ट्रेड एंड इकोनॉमिक इशूज था। ठीक है, इंडिया ऑल्सो मार्क्ड इट्स डिफरेंसेस विथ चाइना ओवर द BRI। ठीक है, बाय नॉट ज्वाइनिंग अदर SCO मेंबर्स इन अ पैराग्राफ इंडोर्सिंग द BRI। ठीक है ना, ये जो BRI बना रहा है वहाँ पर चाइना, तो भारत ने जो है अपने मतभेद को जताया चाइना के साथ, किस चीज़ को लेकर, BRI को लेकर। कैसे? तो बाय नॉट ज्वाइनिंग, उसमें शामिल नहीं होकर जो अन्य SCO मेंबर्स के साथ इन पैराग्राफ, एक पैराग्राफ में जिसमें समर्थन किया गया था BRI को। ठीक है ना, मिस्टर नायडू मेड ए पीच फॉर ट्रांसपेरेंट एंड ट्रस्टवर्दी ट्रेड प्रैक्टिसेस। मिस्टर नायडू जो है, श्रीमान नायडू जो है, उन्होंने पक्ष रखा एक ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, और ट्रस्टवर्दी, विश्वासी, मतलब विश्वास से भरा हुआ, ठीक है, ट्रेड प्रैक्टिसेस को, यानी कि व्यापार को जो लेकर जो प्रथाएं हैं उसको लेकर एक पक्ष रखा। ठीक है, जिसे कि एक साइड बार का मतलब कैसे एडिशनल कह सकते हैं, एम्ड एट चाइना, जिसको एक साइड बार के रूप में देखा जा सकता है, जिसका लक्ष्य जो है चाइना ही था। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द डिफरेंसेस, ठीक है ना, मतभेद के बावजूद, ठीक है, रिगार्डलेस मतलब के बावजूद या भले ही मतभेद जो भी हो, द मोदी गवर्नमेंट हैज़, ठीक है, इसको आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं, डिफरेंसेस के बावजूद, यानी कि मतभेद, जो भी मतभेद हैं उसके बावजूद, या फिर भले ही कोई भी मतभेद हो, तो मोदी गवर्नमेंट हैज़ कंसिस्टेंटली, मोदी गवर्नमेंट जो है, मोदी सरकार जो है, लगातार जो है वो बनाए रखी है किस चीज़ को, द इम्पोर्टेंस ऑफ द SCO ग्रुपिंग, यानी कि SCO समूह का जो महत्व है उन्होंने बनाए रखा है लगातार। रेफर टू, और इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एशियन नाटो के रूप में कहा जाता है, रेफर टू एज द एशियन नाटो। ऑल्दो, हालांकि इट डज नॉट मैंडेट सिक्योरिटी अलायंसेस, हालांकि यह जो है, यह मतलब SCO जो है, ये सिक्योरिटी अलायंस करने का
वो अनिवार्यता नहीं करता है, मतलब कि अनिवार्य नहीं बनाता है। इट डज नॉट मैंडेट, यानी कि यह अनिवार्य नहीं बनाता है सिक्योरिटी अलायंसेस का, मतलब कि ये 8 देश हैं उसके बीच अगर सिक्योरिटी अलायंस हो जाए तो इस चीज़ की अनिवार्यता नहीं बनाता है, ठीक है। द SCO इज़ वन ऑफ द फ्यू रीजनल स्ट्रक्चर्स इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ नाउ, ठीक है। SCO जो है उन कुछ क्षेत्रीय संरचनाओं या ढांचाओं में से एक है जिसका कि इंडिया जो है एक हिस्सा है, एक पार्ट है अभी ऑफ नाउ, गिवन अ डिक्लाइन इन इट्स एंगेजमेंट विथ सार्क, BBIN एंड द RCEP। यानी कि भारत का जो है सार्क के साथ, BBIN के साथ और RCEP के साथ जो है, जो एक जुड़ाव था उसमें कमी को देखते हुए अभी जो है फ्यू रीजनल, मतलब कुछ रीजनल स्ट्रक्चर्स में से एक जो SCO है उसका भारत जो है एक पार्ट है अभी। द SCO प्रोवाइड्स इंडिया अ कन्वीनियंट चैनल फॉर इट्स आउटरीच, ट्रेड एंड स्ट्रेटेजिक टाइज टू सेंट्रल एशियन कंट्रीज। SCO जो है प्रदान करती है भारत को एक सुविधाजनक चैनल, एक रास्ता, फॉर इट्स आउटरीच, आउटरीच मतलब पहुंच, किस किस क्षेत्र में, ट्रेड एंड स्ट्रेटेजिक टाइज के क्षेत्र में, यानी कि व्यापार और रणनीतिक संबंधों के क्षेत्र में। ये पहुंच कहाँ तक, सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक। सेंट्रल एशियन कंट्रीज में आउटरीच बनाने के लिए जो है, पहुंच बनाने के लिए जो है, ये एक कन्वीनियंट चैनल साबित होता है भारत के लिए। इट हैज़ अफोर्डेड अ प्लेटफॉर्म, इन्होंने मतलब इसने जो है, इट मतलब SCO ने, इसने एक मंच दिया है, ठीक है ना, एक प्लेटफॉर्म दिया है, अफोर्ड मतलब देना, व्हेन नीडेड जब भी जरूरत हो, फॉर बायलैटरल डिस्कशंस विद द टू कंट्रीज, मतलब कि दो देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता के लिए भी जब भी जरूरत हो इसने एक मंच दिया है। ये दो कंट्रीज जिसको कि इंडिया हैज़ द मोस्ट टेंस टाइज विद, जिसके साथ जो है इंडिया का सबसे तनावपूर्ण संबंध रहा है, वो कौन कौन है, चाइना एंड पाकिस्तान। वेल द गवर्नमेंट हैज़ एस्च्यूड मीटिंग्स विथ पाकिस्तान फॉर द लास्ट 5 years। हालांकि मतलब हालांकि ये जो सरकार है उसने परहेज किया है, एस्च्यूट मतलब परहेज या अवॉइड, मतलब पाकिस्तान के साथ बैठक यानी कि मीटिंग्स जो है ना उसको अवॉइड किया है, या परहेज किया है फॉर द लास्ट 5 years, पिछले 5 सालों से। इट हैज़ यूज द SCO, इन्होंने जो है मतलब कि गवर्नमेंट जो है, इट मतलब यहाँ गवर्नमेंट, इसने यूज़ किया है SCO को, इस्तेमाल किया है SCO को वार्ता के लिए चाइना के साथ, जिसमें जो है इस साल का जो है दिस ईयर एमिट्स द LAC स्टैंड ऑफ, जिसमें इस साल जो है LAC गतिरोध के बीच जो है वो भी टॉक्स शामिल है, इंक्लूडिंग दिस ईयर एमिट्स द LAC स्टैंड ऑफ, व्हेन राजनाथ सिंह, जब राजनाथ सिंह जो हैं और S जयशंकर जो हैं अपने समकक्ष से मिले ऑन द साइड लाइन्स ऑफ द SCO मीट्स, मतलब कि SCO जो मीटिंग हो रही, बैठक हो रही थी उसके बाहर जो है वो अपने काउंटर पार्ट्स यानी कि आपके समकक्ष से मिले। अबव ऑल, इससे ऊपर या इसके अलावे कह सकते हैं, इस सबसे ऊपर जो है SCO हैज़ बीन सीन एज अ ग्रुपिंग वर्थ परसुइंग एज इट रिटेन्स इंडियाज जियोपॉलिटिकल बैलेंस। इस सबसे ऊपर जो है क्या है, SCO को देखा गया है एक ग्रुप के रूप में, एक समूह के रूप में, जिसे जो मतलब कि वर्थ है परस्यू करने का, मतलब उसमें बने रहने का, एज इट रिटेन्स, क्योंकि एज मतलब क्योंकि ये जो है इंडिया का जियो पॉलिटिकल बैलेंस को बनाए रखता है, ठीक है, जो कि एक यूजफुल काउंटर पॉइंट है, यानी कि एक उपयोगी पूरक है, काउंटर पॉइंट है टू न्यू दिल्लीज अदरवाइज मच मोर रॉबस्ट रिलेशंस विद द वेस्टर्न वर्ल्ड। यानी कि न्यू दिल्ली यानी कि भारत का जो अन्यथा एक बहुत ही ज़्यादा जो रॉबस्ट रिलेशन है, मतलब कि मजबूत संबंध है पश्चिमी दुनिया के साथ, उसके लिए जो है यह एक बहुत ही यूज़फुल काउंटर पॉइंट है, यानी कि कह सकते हैं आप एक उपयोगी पूरक के रूप में है। एंड होस्टिंग द SCO मीटिंग, और SCO मीटिंग का, SCO बैठक का मेजबानी करना वॉज वन मोर स्टेप टूवर्ड्स, ये जो है एक और कदम है इसके तरफ, डेवलपिंग दैट इंगेजमेंट, उस इंगेजमेंट को, उस जुड़ाव को और विकसित करने के
तरफ जो है या के प्रति जो है ये एक और कदम था, ये मेज़बानी करना। तो दोस्तों आज का ये एडिटोरियल यहीं समाप्त हुआ। अपनी राय जरूर दें, साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।